बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा एक औरत प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और उस औरत ने एक ऐसा सवाल किया जिस सवाल की वजह से वहां पर मौजूद सभी लोगों ने अपना चेहरा छुपा लिया, क्योंकि उन्हें हया आ गई। ये सवाल क्या था? उस औरत ने आकर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, क्या औरतों को हेज होता है? जब उसने सवाल किया तो इस सवाल को उस वक्त के दौर में अच्छा नहीं समझते थे, यानी कि इस सवाल को कोई पूछा नहीं जाता था, इसी के बायस शर्मिंदगी समझा जाता था। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस भरम को तोड़ते हुए इस औरत के सवाल का जवाब दिया और कहा, हाँ, औरतों को हेज होता है। अब इससे ये पता चलता है कि इस्लाम के अंदर ऐसे सवालात करना जिनका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी जिस्मानी कैफियत से हो, उनके पूछने में शर्म या आड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शर्म या आड़ के चक्कर में कई बार आप बहुत सी ऐसी नेमतों से आप महरूम हो जाते हैं जिनका आपको सवाल मिलना होता है। क्या जुमे के दिन जिमा करने की भी फजीलत है? ये एक ऐसा ही सवाल है जो कि अक्सर औकात पूछा नहीं जाता, लेकिन ये पूछा जाना चाहिए। इसका जवाब क्या है और उलमा इस हवाले से क्या कहते हैं और अहदीस में इसके हवाले से क्या बयान आता है, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको बताते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आलमे नूर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो प्यारे दोस्तों, लोगों में ये बात बड़ी मशहूर है कि जुमे के दिन बीबी से हम बिस्तरी करने की कोई खास अहमियत है। हालांकि इस बात की कोई अहमियत नहीं, लेकिन इनसे मुतालिक एक रिवायत जिक्र की जाती है और वो ये रिवायत है कि हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई परेशान हो गया है कि वो अपनी बीबी से हर जुमे को हम बिस्तरी करे। इसके लिए वो अर्ज है, एक अर्ज वो उसका अपनी गुस्ल करने का और दूसरा उसकी बीबी के गुस्ल करने का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस के मुताबिक जो शख्स जुमे के दिन जनाबत के गुस्ल के तरीके एहतमाम के साथ गुस्ल करता है और फिर पहली फुर्सत में मस्जिद जाता है तो गोया उसने अल्लाह की खुशनुदी के लिए ऊँटनी की कुर्बानी दी। इसी तरीके से जो दूसरी फुर्सत में मस्जिद में जाता है गोया उसने बैल की कुर्बानी दे दी। जो तीसरी फुर्सत में जाता है गोया उसने मेढ़ा कुर्बान किया। जो चौथी फुर्सत में जाता है गोया उसने मुर्गी कुर्बान की और जो पांचवी फुर्सत में जाता है गोया उसने अंडे से खुदा की खुशनुदी हासिल कर ली। फिर जब इमाम खुतबे के लिए निकल आता है तो फरिश्ते खुतबे में शरीक होकर खुतबा सुनने लगते हैं। इस हदीस के मुतालिक ये कहा जाता है कि इसमें गुस्ले जनाबत का जिक्र है और गुस्ले जनाबत जुमे के बाद ही होता है। लिहाजा ये हदीस जुमे के दिन बीबी से हम बिस्तरी करने की दलील है। हमारा एक जाती ख्याल है कि यहाँ गुस्ले जनाबत से मुराद मुकम्मल गुस्ल है और इसलिए कोई शख्स ये करता है यानी वो जिमा करने की ताकत रखता है तो उसको ज़रूर करना चाहिए, और अगर ताकत नहीं रखता है तो अल्लाह ताला किसी शख्स पर वो बोझ डालना ही नहीं जो कि वो उठाने के काबिल ना हो। इसी हवाले से आगे चलते हैं और आप दोस्तों को और कुछ आम चीज़ें आपको बतानी होगी, आपको पता होनी चाहिए, उनको भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं, जान लेते हैं। प्यारे दोस्तों, बालिग औरतें और बिलखुसूस शादीशुदा दोस्तों अहबाब जो हैं वो इस वीडियो को खुद भी देखें और अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसे शेयर भी करें ताकि सबको इसका फायदा पहुंचता रहे। एक मामला कुछ यूँ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकाह की जो सुन्नत है उसका जब आपको अदा किया और उसके बाद आगे से
आगे बढ़ाते गए। यानी कि आपको पता होगा इस बारे में, या शायद आपने कहीं पढ़ा हो या सुना होगा कि जब किसी इंसान को दुनिया के अंदर शादी के हवाले से कोई पूछता है तो बंदे का जवाब ही ये होता है कि क्या मेरे पास इतना माल, इतनी दौलत है कि मैं शादी कर सकूं? क्या मेरी आने वाली औलाद को पालने के लिए मेरे पास सरमाया होगा जो कि ज़रूरी होता है? इस तरह के जो सवालात हैं उनका जवाब भी बड़ा अहम होता है। अब इस जवाब का अगर मैं जिक्र करूं, आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलूं कि देखें, अल्लाह तबारक व तआला की जात ने कुरान मजीद में फरमाया है कि औलाद को इस डर से कत्ल ना करो कि वो तुम्हारे दस्तरखान में तुम्हारी शिरकत दार बन जाए। जो ऐसा करता है, जो बुनियादी तौर पर अल्लाह पर तकवा नहीं करता, वो खुद पर भरोसा नहीं करता, उसको ये लग रहा है कि शायद वही अपने बच्चे खिला रहा है। ऐसा नहीं है, इंसान की इतनी औकात नहीं कि वो किसी को खिला पिला सके। प्यारे दोस्तों, ये बात मशहूर है कि जिमा जो है वो इंसान की आने वाली नस्लों को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये बात आप सभी लोग जानते हैं। हालिया दौर में अंदर लोग ऐसे भी हैं जो इसके हवाले से कुछ चीजों का ख्याल रखते हैं। क्योंकि वो औलाद नहीं चाहते तो वो मुबासरत तूल कर लेते हैं, लेकिन वो इसको इस तरीके से करते हैं, इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं कि आने वाली जनरेशन पैदा ही ना हो। अब एक बड़ी अहम चीज है, इस हवाले से लोग सवाल भी करते हैं तो औलमा जो है वो कहते हैं कि तरीका गलत नहीं है, क्योंकि ये जो अब के वक्त में इस्तेमाल होते हैं ये प्रोटेक्शन और ये सारी चीजें को दौरे जदीद की चीजें हैं। जिस तरह हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, मोटर कार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए पुरानी बातों पर, जिस तरह मोटर कार से लोग पहले घोड़ों पर सफर करते थे, इसी तरीके से इस अमल को यानी आगे औलाद को पैदा करने के अमल को भी रोकने के लिए लोग इस वक्त भी चंद ऐसी तदबीर इस्तेमाल करते हैं जिन्हें आज भी इस्तेमाल किया जाता है। वो अपने मैदे को औरत के मैदे से मिलने नहीं दिया करते थे। तो कुछ इसी तरह की कुछ चीजें जो रिवायत में पाई जाती है, जिनसे काफी सारे मामलात हल हो जाते हैं और काफी सारे सवालात का जवाब भी आपको मिल जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जिनमें जुमे के दिन की जाने वाली कुछ गलतियां हैं जिनके हवाले से बताते हैं कि हम अक्सर कभी कभी कुछ ऐसे मामलात कर देते हैं जिनकी वजह से हमें कुछ न कुछ वो परेशानियां आगे जाकर उठानी पड़ती है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हदीस बयान की जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप अपनी लड़कियों के मिंबर से फरमा रहे थे कि ऐसे लोगों जुमा छोड़ने से बाज आ जाओ, अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देगा कि वो गाफिल से हो जाएंगे। यानी अगर जुमे की नमाज छोड़ते हैं तो आपके लिए भी ये चेतावनी है, आप जुमे की नमाज हरगिज मत छोड़ना, वरना आपके सीनों पर मोहर लगा दी जाएगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे का दिन आता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर रुक कर मस्जिद में आने वालों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले आने वाले का नाम ऊंट की कुर्बानी देने वाले के हिस्से में लिखा जाता है। उसके बाद आने वाले को बैल की कुर्बानी की तरह, इसी तरह से मैंने पहले भी हदीस बयान की, बिल्कुल इसी तरह, यानी जो जितना लेट आता है उसका सवाब का दर्जा भी उतना ही कम होता जाता है। तो कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में फौरन तशरीफ ले जाइए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको 5 वक्त नमाज बजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।